दीक्षा किसके लिए लेनी जरूरी है, या दीक्षा लेने से ही कल्याण होता है क्या? हम्म। जी। दीक्षा तो बिना दीक्षा के तो कल्याण होता नहीं है। जी भैया, ये चीज समझनी है। दीक्षा क्या होता है वैसे, थोड़ा आपको पता है कुछ? नहीं भैया, आप बताएं। इसको समझने की दृष्टि से आप समझो, दक्षता वर्ड तो समझते हो, दक्षता। जी। दक्षता का मतलब क्या है? एक्सपर्टीज। हाँ, परफेक्शन, परफेक्शन, एक्सपर्टीज, जो भी है परफेक्शन। थोड़ा तो वो परफेक्शन, अब आपको किस चीज़ का परफेक्शन चाहिए भाई? हमें जीवन मिला है ना, जी। तो जीवन जीने का परफेक्शन जिसको मिल जाए, या जीवन जीने का परफेक्शन जहाँ से मिल जाए, हैं, उस क्रम को, उस सिस्टम को एक शास्त्रीय मर्यादा से और एक पूर्ण समझ की दृष्टि से पालन करने का नाम एक दीक्षा की प्रणाली है। और इसमें दीक्षा के विभिन्न प्रकार होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि दीक्षा मंत्र भी होता है, तो शरणागति दीक्षा भी होती है, तो शिक्षा की दीक्षा भी होती है। तो अलग अलग तरह की सिस्टम है। लेकिन मूल रूप से जब हमने ये देखा था गुरु और शिष्य की परंपरा में, तो जीव को भगवान ने कभी अकेला तो छोड़ा ही नहीं है ना भाई। हमने दीक्षा का पूर्ण स्वरूप समझा तो 100% में से 80% तो जीवन में सदा ही जीव के साथ रहता है, और बिना गुरु के तो जीव श्वास भी नहीं ले सकता एक क्षण के लिए भी। तो 80% गुरुदेव की कृपा और गुरुदेव का सानिध्य तो जीव को सदा सर्वदा सर्वकाल में बना रहता है। जी। और रही बात जो 20% की, वो 20% जब 80% आप परफेक्शन ले आते हो, दक्षता हासिल कर लेते हो, तो वो 20% भी आपको मिल जाता है। उसके लिए भी आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो पुनः पूछिए, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। जी भैया। बताओ, पूछो कुछ बात। जी भैया, जैसे श्री स्वामी जी हैं, सेठ जी हैं, इन्होंने कहीं से कोई दीक्षा थोड़ी ना ली थी। क्योंकि कौन कहता है कि दीक्षा नहीं ली उन्होंने? मैं तो पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता है। हाँ, बिना दीक्षा के तो कोई है ही नहीं, जीव मात्र कोई नहीं है। और इतने बड़े महापुरुष तो असंभव है, संभव ही नहीं है। सब दीक्षित महापुरुष हैं। श्री स्वामी जी महाराज तो थे ही, अपने राम स्नेही संप्रदाय से ही थे, जिसकी गद्दी द्वारा है। श्री क्षमाराम जी महाराज जहाँ के आचार्य हैं, और श्री भाई जी महाराज निम्बाक पीठ में थे ही दीक्षित। तो वो तो सभी महापुरुष दीक्षित होते हैं, बिना दीक्षा के थोड़ी। जी भैया, जो दीक्षा देता है वो मतलब सिद्ध पुरुष होता है क्या, सिद्ध महापुरुष होता है? देखो, मतलब दीक्षा कौन दे सकता है? दीक्षा कौन दे सकता है ये महत्व का मुद्दा नहीं है। दीक्षा के लिए कौन पात्र हो जाता है, और दीक्षा किसको मिल जाती है, और जब दीक्षा जिसको मिल जाएगी तो शिष्य और गुरु का संबंध कैसा हो जाता है, ये महत्व का है। क्योंकि यदि आप मुझसे ये पूछेंगे, मेरा व्यक्तिगत सुझाव और समझ की बात करेंगे, तो दीक्षा देने का अधिकार, पहली बात तो ब्राह्मण शरीर होना चाहिए। यदि वैसे आपके दृष्टि से मैं बताऊं तो ब्राह्मण शरीर हो, विषय के विद्वान और आचार्य हों, वो सारे गुण संपन्न, उनमें जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ऐसे आचार्य कोई महापुरुष हों तो वो दीक्षा दे सकते हैं गृहस्थी के विधान में। और नहीं तो फिर जो महापुरुष है, विरक्त जो आचार्य, जो पीठ के आचार्य हैं, वो सब देते ही हैं।
और आपको आश्चर्य होगा, जितने भी श्री शंकराचार्य महाभाग हैं, वैष्णव आचार्य हैं, तो वो सारे विप्र शरीर से ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दीक्षा का अधिकार विप्र को ही है, ब्राह्मण को ही है। तो इसलिए शास्त्र के मूल परंपरा के हिसाब से तो ब्राह्मण को ही, ब्राह्मण का मतलब विद्वान आचार्य महापुरुष, उन्हीं को दीक्षा का अधिकार है। और दीक्षा मिलती किसको है? जिसने 80% जो गुरु उनको सर्वकाल में प्राप्त है उनका सदुपयोग कर लिया हो, और वो 80% आप समझ ही चुके हैं अच्छे से पहले से। तो वो 80% का जैसे हम सदुपयोग करेंगे तो हमको दीक्षा के लिए पात्रता मिल जाएगी, और जब पात्रता मिल जाएगी तो फिर आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं होगी, फिर आपको दीक्षा स्वतः ही मिल जाएगी। और रही मातृशक्ति के संबंध में, तो मातृशक्ति के संबंध में प्राय ऐसे भी आचार्यों का और हमारे गुरुदेव का तो यही मत था कि उनके जो पति परमेश्वर हैं वो ही उनके लिए सर्वस्व हैं, क्योंकि दीक्षा परमेश्वर की प्राप्ति के लिए लेती हैं लोग बाग, और देवी को परमेश्वर की प्राप्ति पहले से ही हो चुकी है। तो इसलिए उनके लिए दीक्षा का विज्ञान नहीं है, परमेश्वर के अधीन होकर के जीवन जीने की कला सीखने का विज्ञान है। तो जो देवता यानी कि जो पुरुष समाज है, उनके लिए, गृहस्थियों के लिए विशेष नियम यह है कि आचार्य जो विप्र शरीरधारी हों और जो विद्वान हो, महापुरुष हों, उनमें शास्त्रों की जो है वो विषयों की पारंगतता हो, और भगवान श्री हरि के प्रति उनका अनकंडीशनल समर्पण हो, जो भी है सारे इस तरह से, तो शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट वर्णन आता है। तो वो आप पात्र है दीक्षा देने के लिए और उनसे आप लेने के लिए। लेकिन लेने के लिए आप इसलिए पात्र नहीं है कि आपकी दिमाग में उनकी बात जम गई, कोई बातें अच्छी लगी आप ले लो, ऐसा नहीं है। दीक्षा कहने का मतलब ली नहीं जाती और दीक्षा दी भी नहीं जाती, और दीक्षा तो हो जाती है बस। दीक्षा कहने का मतलब जैसे भगवान जन्म नहीं लेते हैं ना, इसी तरह से गुरु भी जन्म नहीं लेता है, गुरु तो प्रकट हो जाते हैं। तो जब जहाँ जिस काल में, जिस देश में, जिस परिस्थिति में, जिस काल कोठड़ी में आप रहेंगे वहीं गुरु प्रकट हो जाएंगे। एक नहीं अनेकों ऐसे दृष्टांत आते हैं जहाँ पर दिव्य धाम से महापुरुष आके, जैसे श्री नारद मुनि आकर के, अंगिरा ऋषि आकर के, या और भी जैसे श्री सुखदेव मुनि आकर के, उन्होंने दीक्षा दी है शरीर यहाँ संसार वालों को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप पात्र हैं, यदि आप दक्षता हासिल कर लेते हैं, यदि आप दक्ष बन जाते हैं, तो उस दक्षता की वजह से आपको वंचित श्री ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे, और आपको वास्तव में वो दीक्षा जिसको चाहिए, जिससे संस्कार हैं आपके, आपको दिला दी जाएगी। और देवियों के विषय तो मैंने बता ही दिया, ये विषय ही नहीं उनका। तो जो पति परमेश्वर है उन्हीं के माध्यम से अधीन होकर के सेवा करें, विज्ञान वही है। कंफ्यूजन है तो पूछो, निसंकोच पूछो, जितना है वो।